अब उस सभा में नारद जी भगवान आ जाते हैं, बिना बुलाए बिना निमंत्रण का आ जाते हैं। नारद बाबा लगे 5G रहा, कितना स्पीड घूरे ले देखे लो। नारद बाबा 5G नहीं देगा, देखते हैं चीप कितना लगल है नारद भगवान। जीन्स पर धोती है तो नहीं घूमेगा। नारद बाबा कैसा देखर खखरवा तेल ने कुड़ भेटिया ऐसा मोड़। हाँ बाबा की के चलो के बागे तोरा शराब दे दो ना तो। चलिए नारद भगवान आज शराब जब साहब मत जाता यहाँ आज उपस्थित सभा में उपस्थित हो गए और सामने आइए तो कहते हैं, क्या कहते हैं? आइए नारद भगवान को देख करके बड़ी गदगद हो गए। आप लोग चालू कीजिए काम। हमको बोलना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ आइए। तो कहाँ जाबे हो? माला पहने। हाँ एगो बालोक पिना है, बालोक 5 लाख ये बालोक हंसी देखा लगे कि रहे तो इंद्र जी बड़ी गदगद हो गए कि हमारे सभा में बाबा आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। बिना बुलाए जो आते हैं उसको क्या कहते हैं? अतिथि देवो भव। बुलाने के बाद जो आते हैं वो पहुना होते हैं, और जो बिना बुलाए आ जाते हैं ना अतिथि होते हैं। और अतिथि क्या होते हैं? अतिथि देवता के समान होते हैं। क्या कहा है? अतिथि देवो भव। ठीक है, बिना बुलाए जिनके घर आकर उनका अगर स्वागत हो जाए तो आप सोचे कि देवता को स्वागत कर दिए, भगवान को स्वागत कर दिए। चलिए आज इधर माला अर्पण का कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, उस महान आत्मा की शांति के लिए माला अर्पण का कार्यक्रम चल रहा है। 2 मिनट, उसके बाद फिर कथा में ही प्रवेश करेंगे। कथा आरंभ है, कथा चालू है, आप लोग बने रहे। हाँ स्टार्ट कीजिए। ये हमारे गुरु दादा जी हैं। अच्छा श्री गोपी जी को माल्य अर्पण कर रहे हैं। जय हो, धन्यवाद, जय हो बाबा। नंदलाल जी को पुष्पहार से स्वागत कर रहे हैं। जय श्री राधे। चलिए आज बाबा के श्रद्धांजलि में नल मास्टर श्री निरंजन जी को पुष्पहार देकर स्वागत कर रहे हैं। चलिए पात्र हैं डांसर। चलिए हमारे कन्हैयालाल जी छोटू बाबू कन्हैयालाल जी को पुष्पहार से स्वागत कर रहे हैं। चंदन बाबू रंजीत जी को पुष्पहार देकर स्वागत कर रहे हैं। यहाँ हमारे मुकेश यादव जी बम शंकर पंडित जी को पुष्पहार से स्वागत कर रहे हैं। राजा जी बोली श्री राधे राधे। चलिए
चलिए हमारे मुकेश कुमार यादव जी की तरफ से ये माला अर्पण के साथ अपने पवित्र हाथों से दान करके पुण्य के भागी बने। आइए सब बानों को पिना दो। हाँ बानों को पिना दे, दुल्हा बाबू बना दे, विधायक बना दीजिए। चलिए यहाँ पिना दीजिए, पात्र सबको पिना दीजिए। जय हो। चलिए कहना है खूब भोज को तो और पूछा बात तो भी आ भी तू मांगे जो बानो तोरा यह आशीर्वाद मिलो, खूब भोज खाता रहता और मौज खूब भोज खोर रोटी मौज करता। और जो लड़की शादी में कर तो बिहार हमरे तो कर ली। तो इंद्र जी नारद के चरण पखारी, अरे इंद्र जी नारद के चरण पखार, इंद्र जी नारद के चरण पखार, इंद्र जी नारद के चरण पखार, इंद्र जी नारद के किया हो रमा, किया हो रमा, किया हो रमा कही मुनिवर लाया समाचार दुएरा। किया हो रमा, किया हो रमा कही मुनिवर लाया समाचार दुएरा। आप तीनों त्रिलोक में भ्रमण करते हैं, आप तीनों त्रिलोक में भ्रमण करते, कोई नया समाचार लेकर के आए हैं क्या? नारद जी कहते हैं हाँ बाबा नया समाचार तो है। बोले क्या? कहते सुनिए कि हरिचंद्र नामा जानेला संसार, हरिचंद्र नामा जानेला संसार, हरिचंद्र नामा जानेला संसार। किया हो रमा, किया हो रमा, किया हो रमा उनके होता सगरो जय जयकार तेरा। कि हरिचंद्र नामा जानेला संसार, हरिचंद्र नामा जानेला संसार। किया हो रमा, किया हो रमा, किया हो रमा उनके होता सगरो जय जयकार तेरा। या हो रमा उनके होता सगरो जय जयकार हो रमा, या हो रमा उनके होता सगरो जय जयकार हो रमा, या हो रमा उनके होता सगरो जय जयकार हो रमा, या हो रमा उनके होता सगरो जय जयकार हो रमा। बोली प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इतना बात सुन करके इंद्र जी महाराज घबरा जाते हैं कि अयोध्या में एक राजा है जो बड़ी सत्यवादी है, वरदानी है। उनके यहाँ जो जाते हैं मांगने के लिए मुहमंगा दान वो राजा दे देते हैं, चाहे जो कुछ भी मांगे। ऐसा बात नहीं है जो कुछ विशेष मांगने से राजा घबरा जाए, जो मांगते हैं उनको मुहमंगा दान दे देते हैं राजा। इतना बात सुन करके राजा इंद्र जी घबरा जाते हैं, इंद्र भगवान, और कहने लगे गुरु विश्वामित्र मुनि बाबा से कि बाबा अगर इस तरह का राजा अयोध्या में है तो एक ना एक दिन हमारे राज्य के ऊपर समस्या आ सकती है।
ऐसे गुरु वशिष्ठ जी तो बड़ी गदगद हो गए, सुन करके बड़ी खुश हो गए कि हमारे ई जवन खानदान है ये तो हमार जजमान है, हमार जजमान की प्रशंसा होता। लेकिन विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ में बड़ी कंपटीशन चलते, बहुत पुराना कंपटीशन चलते थे, है ना। आज वशिष्ठ जी गदगद हैं, लेकिन विश्वामित्र अंदर से ही उनको जलन आ रहे हैं, चिड़चिड़ापन लग रहा है। ये बात सुन करके विश्वामित्र बोले के नारद, डांट के नारद, खड़ा हो जाइए विश्वामित्र बाबा। विश्वामित्र लगे विश्वामित्र की डांट के नारद, आप जो कह रहे हैं ना, हाँ हमें यकीन नहीं होता है। हाँ ऐसा राजा आज तक हुआ है ना होगा। ठीक है भले दानी हो सकता है, लेकिन आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्यवादी है, एक शब्द झूठ नहीं बोलते, ऐसा संभव नहीं है। विश्वामित्र मुनि महाराज डांट करके नारद जी को बोले, नारद जी बोले नारायण 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 नारायण। अरे बुढ़बक नारायण नहीं जान रहे, तब नारायण नारायण। हम कला के नारायण। एक बार जोर से बोलिए नारद भगवान। नारायण नारायण। क्या बोला? नारायण 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 नारायण। हाँ सब बेड पे गरम लगते। अगर आपको यकीन नहीं होता है बाबा, तो तू जाकर के अयोध्या में राजा है उनको परीक्षा ले सकते हैं। बोले अवश्य अवश्य नारद अवश्य। नारद जी कहे विश्वामित्र से, ए बाबा कहो नारद का मतलब क्या होता है जानते हैं? नारद, नारद का मतलब मैया साहब आप लोग जानते हैं नारद का मतलब क्या होता है? जाने छकी मुड़िया हिलायो छ बोलो। बोल दान दीदी को दिक्कत ना, धाना नंगे उदा की बता नारायण बेटी। नहीं नहीं, नारद का मतलब होता है जिनका बात रद्द नहीं होता है, उसी का नाम रखा गया नारद। नारद ठीक है, इनका बात कभी रद्द नहीं होता है, इनसे बचिएगा। आप ही का गांव का है क्या? ये जो कह देंगे वही हो जाएगा। सही बात। अच्छा ओरिजिनल नाम क्या है बाबा? निजय निजय। लो हम सोचे नारद है निजय। और निजय में नहीं है वाला है गांव निजी के आदमी का। तो निजय आज विजय हुआ कि नहीं? हाँ मिला कि नहीं? चलिए आज चलिए हमारे नारद जी बोले बाबा अगर यकीन नहीं होता है ना तो तू अयोध्या में जाकर के परीक्षा ले ले, तब तो यकीन होगा। बोला हाँ नारद, हाँ 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 अवश्य जाएंगे परीक्षा लेने के लिए, और इसी क्षण जाएंगे। नारद का काम क्या है? आग लगाना, झगड़ा लगाना, हाँ चुगली करना। क्या क्या करना? झगड़ा कर लगाना, चुगली करना, यह सब। चलिए नारद जी इतना कह करके नारायण नारायण कहते, नारद जी निकल जाते नारायण नारायण नारायण। बाप ये तो नारद ठड़े कूद देता है जी। हाँ घोड़ा टूटते तो बुझे जाते हैं। नारद बड़ा मजबूत है, खटपटिया है। नहीं ठड़े कूद जाए स्टेज बस। अच्छा घोड़ा पे अच्छी गले तब दीदी बिहार पर करते ध्यान मानो। ये सामने बेतो रे। अब विश्वामित्र मुनि बाबा कहाँ जाते हैं? अयोध्या की ओर जा रहे हैं परीक्षा लेने के लिए। बैठिए बाबा, भ्रमण करना कि चल भाई लिए राजा अयोध्या नगरिया। अरे चल भाई लिए राजा अयोध्या नगरिया, चल भाई लिए राजा। भ्रमण करना चल भाई लिए हे बाबा ने मधुपुर जाके तो। ए बाबा उतना स्पीड नहीं जाना है, धीरे धीरे जाना है। रास्ता में आपको दान पुण्य मिलेगा कमंडल में। देखिए बाबा अयोध्या की ओर जा रहे हैं।
ठीक है, जिनको जिनको 10-20 रुपया दान करना बाबा के कमंडल में दान कर देना है। ठीक है, चलते रहना, धीरे धीरे चलना है बाबा। अरे चली भाई लिए बाबा अयोध्या नगरिया से, चली भाई लिए बाबा। भाई लिए बाबा अयोध्या नगरिया से, बाबा का अच्छे पहचान रहे सब। बाबा का कमंडल फूल हो जाएगा। बाबा धीरे धीरे जाते रहिए। अयोध्या आपको पैदल नहीं जाना होगा, लगता है कि बेंगलुरु से आप जाइएगा, कि भरपूर दान मिल रहा है। घुस जाइए, भीड़ में घुसिए बाबा। पथलोर चल जाए, पथलोर वहाँ चढ़ावे खाते चढ़ हुआ। कहते हैं अरे कमरा में पहनी ली हले सब बाबेग ने दे दिया, माए साभी ढेर मांगे वाला जाता हम रो दिया। कहते हैं अरे कमरा में पहनी ली हले, अरे पियरी धोतिया से चली भाईली, अरे चली भाईली ये बाबा अयोध्या नगरिया से, चली भाईली ये बाबा। विश्वामित्र मुनि मामा अब धीरे धीरे अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। पथरोड तरफ मत जाइए बाबा, इधर वापस आइए धीरे धीरे। अरे चलिए भलिए बाबा अयोध्या नगरिया से, चलिए भलिए बाबा अयोध्या नगरिया से। आइए बाबा आइए। बाबा अयोध्या नगरी के करीब आ जाते हैं, अलग जगाते हैं, अलग निरंजन, चलो चितरंजन। काय चितरंजन जाएगा? वहाँ दिखाएंगे बड़का बड़का फुटल इंजन। देखिए बाबा एक कमंडल फूल करके आ गए। कमंडल में नहीं ले रहा था क्या बाबा? हर वाल हर की पेशवा बाबा धोतिया में भरे भर ला बाबा। चलिए अब बहुत अच्छा बाबा मिला है, काहे कि बड़ा यहाँ के लोग जो है ना सब बाबा को बहुत अच्छे से पहचान। बाबा है वही का डुमरा का मालेटिका, वही डुमरा मालेटिका है। हाँ बाबलू जी का बेटा है। हाँ जी हाँ बाबा तो यहाँ के लागले हुआ विश्वामित्र फुआरे से। तो विश्वामित्र बाबा अयोध्या आकर के पहुंचते हैं, अलग जगाते अलग निरंजन। चलो चंदन कह रे
वहाँ बढ़िया बढ़िया सामान मिलता है। तो अलग सुन करके राजा हरिश्चंद्र जी महाराज विश्वामित्र बाबा को आसन ग्रहण कराते, कहते आइए बाबा आसन ग्रहण कीजिए। कैसे कैसे आना हुआ, कहते तो हम ही बक्सर तक चल जाते बाबा, आप कैसे कैसे आए बाबा, आप समाचार सुनाइए बाबा, कैसे कैसे आए बाबा। हाँ बैठिए। कहते हैं ए बाबा विश्वामित्र मुनि बाबा कहते राजन आए हैं इसलिए हम, आपको पता हो कि हम एक यज्ञ कर रहे हैं, उसमें 2.5 भर सोना का जरूरत है। कितना? 2.5 भर सोना का जरूरत है। उस यज्ञ में हमें 2.5 भर सोना का जरूरत है, इसलिए आपके यहाँ चंदा के लिए आए हैं। चंदा के लिए, चंदा समझ रहे हैं ना? हाँ। और उधर जो गए थे यज्ञ के लिए बाबा गए थे, बाबा एक यज्ञ कर रहे हैं, झूठो झूठो यज्ञ। हाँ बाबा खाली बहाना बना रहे हैं, यज्ञ करे। तो बहुत जगह चंदा कर लिए, चंदा करते 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 आपके अयोध्या में आए हैं। हाँ हमको 2.5 भर सोना की जरूरत है, क्योंकि नारद जी कहे थे कि बाबा बड़ी दानी है, उनके यहाँ जो कुछ भी मांगते हैं लोग उनको पूरा कर देते हैं। वही परीक्षा लेने के लिए नारद के बात पर विश्वामित्र बाबा आकर अयोध्या पहुंचे हैं। कहाँ? हरिश्चंद्र के यहाँ। अयोध्या में ही हरिश्चंद्र राजा का घर है, ठीक है। राम का पूर्वज थे हरिश्चंद्र जी महाराज। तो आइए नारद जी के बात पर विश्वामित्र मुनि बाबा अयोध्या पहुंच गए हैं और 2.5 भर सोना का डिमांड करते हैं। चंदा के नाम पर हम यज्ञ कर रहे हैं बाबा। इतना बात सुनकर के हरिश्चंद्र बोले बाबा आप यज्ञ कर रहे हैं, 2.5 भर सोना कौन पूछे, हम 5 भर सोना देने के लिए तैयार हैं। विश्वामित्र को आश्चर्य लगा, रे हम 2.5 भर मांगे, इतना बड़ा दान है, कहते 5 भर सोना ले लीजिए आप यज्ञ कर रहे हैं बा। ये नारद का बात कहीं सत्य हो रहा है क्या? अच्छा ठीक है, दान ही न करने के लिए तैयार है तुम? अच्छा ठीक है, क्योंकि परीक्षा लेने के लिए आए हैं, परेशान करने के लिए आए हैं, इनको सत्य और धर्म से भटकाने के लिए आए हैं। बोला ठीक है। बोले नहीं नहीं राजन, हमें 2.5 भर सोना ही चाहिए, क्योंकि हमको बहुत जगह जाकर कलेक्शन करना है। नाम पता है कहाँ कहाँ जाना है जी? हाँ जी। कहाँ कहाँ जाना है? एक में पथरोड जाना, दूसरा में मधुपुर, तीसरा में देवघर, काजरा मोड़, पनियारा दर, जोड़ा मोड़, लेड़वा। बहुत दूर दूर जाना है ना जी? अच्छा ठीक है ठीक है। तो बहुत जगह जाना है बाबा, इसीलिए आप 2.5 भर सोना ही मुझे दीजिए। बोले ठीक है। आदेश करते प्रधान जी मालिक, प्रधान जी मालिक, उस कोठरी में सोना है, बाबा के लिए ले आओ 2.5 भर सोना। बोले अभी रुक जाओ हरिश्चंद्र, हमको बहुत जगह जाना, आप वचन दिए ना? बोले हाँ ठीक है। आप वचन दे दिए ना? बोले हाँ, हम सारे जगह से कलेक्शन करके आएंगे ना, तब जो है आपका जो आप जो वचन दिए 2.5 भर सोना वो खरीद लेंगे। चलिए जग जाइए महारानी लक्ष्मी, इधर आइए, पूरा माथा ढक लीजिए इसको। चलिए इधर इधर आके बैठिए 2 मिनट। अब विश्वामित्र मुनि बाबा दूसरा खेला रचते हैं। यहाँ 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 बैठिए बैठिए, पूरा ढक के बैठ जाइए। अब विश्वामित्र बाबा चले अयोध्या से, बोले हम सारे जगह से कलेक्शन करके जब आएंगे ना तब आपसे मांग लेंगे। इसमें पानी है? नहीं, ऐसे पानी लीजिए। अब बाबा वहां से चले और अपने तपोबल से एक साध्वी को प्रकट करते हैं।
ऐसे पानी हल्का पानी। हाँ बारे बानो पानी दिया आदमी। चलिए हल्का पानी लीजिए, हल्का पानी आप लीजिए, हल्का हल्का हल्का। हाँ ओम नमः शिवाय। सामने रहिए बाबा, वो फर्क ना पड़ तो पानी छिड़क। हाँ प्रणाम करते, प्रणाम पिताश्री। क्या आदेश है? बोले आदेश यही है पुत्री, अयोध्या में एक राजा है, वो राजा बड़ी सत्यवादी है, बड़ी दानी है। उसके यहाँ जाकर के तुमको ऐसा नृत्य करना, ऐसा भजन सुनाना है ताकि राजा मंत्र मुक्त हो जाए और आपसे आपका रूप, आपका रेखा देख करके आपसे मंत्र मुक्त होकर के शादी करने का विवश हो जाए, ताकि वो सत्य और धर्म से भटक जाए। जैसे राजा को झूठ बोलवाना है किसी न किसी हालत में, ठीक है, जैसे राजा झूठ बोले हमको तुरंत सूचना देना, हम वहां पहुंचेंगे जाकर। बोला इतना ही काम के लिए मुझे बुलाए पिताश्री? बोले हाँ। अपने तपोबल से प्रकट किए विश्वामित्र एक पुत्री को जिनका नाम साध्वी है, ठीक है। बोले ठीक है पिताजी, किनारे जाकर के बैठ जाइए इधर। अब वो साध्वी जाते हैं अयोध्या भाव में। वो साध्वी कहाँ जाती है? अयोध्या। कथा स्टार्ट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे सत्य और धर्म के ऊपर संकट आता है, ठीक है। जो सत्य के रास्ते में चलते हैं लोग, देखिए अभी भी कहते हैं कि हम इतने भगवानक पूजा पाठ करे छिए, इतने भगवानक सेवा करे छिए, अते दिन रात भगवान अगरबत्ती जले छिए, काली में जाके मंडप पखार छिए, तयो काली में हमरे दुखा दिए। सत्य का जो है बहुत परीक्षा लेते हैं भगवान, ठीक है। सत्य और धर्म का परीक्षा लेते हैं। वही सत्य और धर्म का परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र अपने तपोबल से अपने पुत्री साध्वी को अयोध्या भेजते हैं ताकि इनका धर्म और सत्य दोनों नष्ट हो जाए, ठीक है। देखिए बाबा कितना अच्छा से समझ रहे हैं, एकदम सारा बात को एक्सेप्ट करते मुड़ी हिला हिला के। अगर आप लोग भी इस तरह मुड़ी हिला हिला के सुनते तो हमको और कथा कहने में मजा आ जाता। देखिए बाबा कितना जोड़ जोड़ से हिलाते। अरे बाबा थोड़ा थोड़ा हिलाते, ये लगता है टिकटिकिया रहे, वो लगता है गिरगिट बाबा रहे। एक हाँ जोड़ जोड़ से हिलाते हैं, गिरगिटियन होता है। वो बाबा कथवा समझान मुड़िया हिला हिला कर आवो ना, पूरा एकदम एक्सेप्ट कर रहे हैं, एकदम हिलाइए, आपको हम बदनाम नहीं कर रहे हैं। जब जब कथा सुनते हैं लोग ऐसे मुड़ी हिला हिला के ना, तो कहने वाला को बहुत मजा आता है भाई, ठीक है, ठीक। तो आइए साध्वी जाते हैं कहाँ, आप लोग बने रहिएगा बाबा, ठीक है। हाँ क्या बात है बाबा। तो श्री राम जय राम आप लोग भी गाइएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय राम जय जय। सब कोई ताली के। कपड़ा उतार दो, वहीं रख दो। ये नारद रोहित भी नहीं, इधर आओ। रोहित को बुला लो, रोहित को। श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। नारद को खुलवा दो। श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। ओ श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय राम, रघुपति
रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति। आप लोग गा रहे थे मैया।